अगर आपका पोस्ट अलग अलग है, मीन्स कि आप ग्रेड 2 हो, अगर ग्रेड 3 है, then इस केस में आपको लॉस है। और अगर आपकी कॉस्ट डिफर करती है तो भी आपको लॉस है। लॉस ये इतना लॉस होगा कि मतलब अगर आपकी दोनों ही जो हमने परिस्थितियां बताई हैं, वो दोनों ही अगर आपके मतलब दोनों में से कोई एक भी अगर आपको आप फुलफिल कर रहे हो, या तो आपकी पोस्ट सेम नहीं है या फिर आपकी कैटेगरी सेम नहीं है, तो फिर आप इनिशियली जहां से ज्वाइन किए थे जिस पोस्ट से, उसी पोस्ट पर आप पहुंचोगे। बाकी आपका जो बेसिक है, बेसिक वही रहेगा। तो बहुत मतलब पोस्ट का लॉस हो जाएगा। उमेश, आपका सर व्हाट इज द सेफ स्कोर ऑफ वेल्डर? उमेश, अगर मुंबई की बात कर रहे हैं क्या? अगर मुंबई की हम बात करें तो हमें एक बार कास्ट भी बताएं, ठीक है? फिर मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। तो हम बात कर रहे थे अपना मुंबई के लिए कि मुंबई में हमारा जो है कट ऑफ कैसा रह सकता है। तो क्योंकि वैकेंसी हमारा हमने देखा है कि यहाँ पे ठीक ठाक है, तो हम उससे हल्के अच्छा उमेश का एससी कैटेगरी है। ठीक है, एससी कैटेगरी का उमेश अगर हम बात करें तो यहाँ का हमारा जो कट ऑफ है वो ये समझिएगा कि आप बिल्डर में है तो फिर भी एससी में होते हुए भी अभी हम ये समझे कि ये ऐसे जोन है यहाँ पे हम भले ही हमको बोलने में भी डर लग रहा है, लेकिन ऐसा पिछली बार हुआ है तो क्या ही करें, और सच्चाई भी हो जाती है तो फिर बोलना पड़ता है। एससी का ये मानो कि हमें 70 प्लस ही करना है। रो मार्क की बात कर रहा हूँ। एससी में अगर हम है तो ये मानो कि फिर भी हमें 75 के आसपास करना है उमेश की, ठीक है? और बाकी कम चला जाए, बच्चे कम अप्लाई की हों, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा कहीं हो, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा जहाँ होती है वहां पे कट ऑफ सॉरी कैंडिडेट अप्लाई ही कर देते हैं, चाहे कुछ भी हो लेकिन अप्लाई कर देते हैं। तो मुंबई है, चेन्नई है और दूसरा हमारा कोलकाता है। यहाँ के लिए कट ऑफ अगर हम बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे तो फिर हम मतलब ये भी नहीं कहेंगे बहुत कम, क्योंकि ऐसी जगह पर मुंबई का तो ऐसा ही रहता है कि ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, लेकिन ठीक ठाक तो रहता ही रहता कट ऑफ। तो उन चीजों को देखते हुए मैं कह रहा हूँ कि आपको 75 के आसपास करना, ठीक है? और ये पहले इसको मैं चालू करूँ क्योंकि यहाँ से मैं कमेंट आपके अच्छे से पढ़ पाऊँ, और वहां से बंद करूँ। ठीक है, तो फिर अब यहाँ से जो कमेंट है वो ये क्या हो गया यार? चलो, ये कमेंट तो यहाँ से आप नहीं हो रहे हैं, तो चलो कोई बात नहीं, मैं इस पे ऐसे पढ़ लेता हूँ, ठीक है? इसकी वॉइस कंपनी, ठीक है, हाँ। सुफल सरकार नमस्ते आपको, और आपका उमेश बिमरोत सर, मेरा ज्वाइनिंग चंडीगढ़ में है, बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशंस। और बाकी लोग जो हमारे नए नए हैं, आप लोग भी सब लोग लगे रहिए, आपका भी एक दिन ऐसे ही हमारे पास कमेंट आएगा कि हमारा भी सर यहाँ पे ज्वाइन हो चुका है, ज्वाइनिंग हो चुकी है। अजय कृष्णा का एक और कमेंट है, सर अभी हम डीजल शेड में है, डीजल मैकेनिक पोस्ट पर बेल्डिंग नहीं करना होता है, इसीलिए पूछ रहे थे। अच्छा, हाँ, वहां तो वर्कशॉप में जाएंगे तो जहां तक यही चांस है।
अगर डीजल मैकेनिक पोस्ट पे हैं और बिल्डर से कराएंगे तो जहां तक चांस है बिल्डिंग आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर वहां पे बिल्डिंग का काम नहीं है जहाँ पे आप जाते हो, थोड़ा कम है, तो आपको हो सकता है कि फिटिंग का भी काम मिले। और बाकी लोगों में अगर, क्योंकि वहां पे लोगों का कोई काम है नहीं ना, तो फिर ये इन्हीं कामों में से मिलेगा। सुपल सरकार सर, आरआरबी टेक्नीशियन सिलीगुड़ी बोर्ड डीजल मैकेनिक का कट ऑफ कितना जा सकता है? सुफल जी, डीजल मैकेनिक का सिलीगुड़ी से, ठीक है, मैं बताऊंगा जरूर। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले ले रहा हूँ, लेकिन थोड़ा चीजों को देख के बताऊंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी तो नहीं आ रहा इसका, चलो ऐसे नहीं तो ऐसे आ गया, ठीक है। तो मैं देख के और सब चीजों को उसके बाद में बताता हूँ। और ग्रुप से अगर नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप से जुड़ जाइए, एक बार मुझे वहां पे रिकॉल कर देना, कि याद दिलवा देना, ठीक है। लिंक मैंने देखी और पिनअप कर ही दिया है, ठीक है। और जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं और जो लोग अभी देखें इस वीडियो को, तो जिनको जहां से जहां पे जाना है म्यूचुअल के लिए, तो वो भी डाल दिया करें। हम अपने ग्रुप में उसको शेयर कर देंगे, तो आपको वहां से आपको जो है आसानी हो जाएगी चीजों की, ठीक है। और ठीक है। अच्छा, अजय जी का अभी और एक कमेंट आया था, वो क्या है? सर, हाउ मच कैन वी कट ऑफ आफ्टर सिलीगुड़ी बोर्ड? सिलीगुड़ी बोर्ड का मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। क्या काला, सॉरी, थोड़ा सा। अच्छा, वॉइस की बात कर रहे हैं, बहुत देर में बताया सो, ठीक है। और किसी का? मुंबई के लिए जो वीडियो है अभी हम फिटर और बिल्डर के लिए आपको देने जा रहे हैं, और रात में 10 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगा। बाकी किसी और ट्रेड के लिए चाहिए तो वो लोग भी कमेंट कर दें, और किसी और जोन पे चाहिए कोई वीडियो तो वो भी आप कमेंट कर दें, ठीक है। मुंबई का जिन लोगों ने कमेंट किया था बिल्डर के कटऑफ के लिए, फिटर के कटऑफ के लिए, तो उस पे हम वीडियो, एक डेडिकेटेड वीडियो आपको रात 10 बजे तक दे देंगे। बाकी और भी आप लोग चाहते हैं कि किसी और ट्रेड का या किसी और आरआरबी का, तो हम उसके लिए भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, कमेंट करना है। और किसी का कोई कमेंट है तो नहीं है? और बाकी ये क्या हो रहा है, मैसेज? क्या हो गया जी सर? और जिसका भी जो भी डाउट है वो कमेंट करे इस वीडियो में, मैं देखूंगा और जरूरत पड़ेगी तो वीडियो लेकर के आऊंगा आपके लिए, ठीक है। आज आपके कमेंट इतने आने लगे कि मैं आपको कुछ कहना ही भूल गया, क्योंकि आज है क्रिसमस डे, तो हैप्पी क्रिसमस डे सभी को, ठीक है। और कैसा आपके यहाँ सब चीजें कैसी हैं, मौसम कैसा है? हाँ,
सुफल मैं बहुत जल्दी कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी कुछ लोग पहले से ही कमेंट किए हुए हैं तिरुवनंतपुरम, और तिरुवनंतपुरम के बाद में सिलीगुड़ी का जरूर बना दूंगा। कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी बनाने की, ठीक है। आज आपको मुंबई का मिल जाएगा और फिर उसके बाद कोशिश कर जल्दी से जल्दी मतलब कर दूंगा। तिरुवनंतपुरम के जस्ट बाद सिलीगुड़ी का मैं बना दूंगा सुपर, ठीक है। डीजल मैकेनिक का, ठीक है। अभी बस तैयारी करते रहो सुपल जी, मैं यही कहूंगा कि कट ऑफ अभी ये समझो कि पिछली बार से कम ना समझ के पढ़ाई करो। थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन कहाँ कम हो जाए कहाँ ज्यादा हो जाए तो वो अभी हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए इतनी पढ़ाई करो कि हम जो है पिछली बार को से मतलब मार्क कहीं कहीं हम ये समझे कि हमारा ज्यादा ही रहे, जो हमारा कट ऑफ गया उससे। हाँ ललित, कैसे हैं आज? ये हमारा जो सेटिंग है कुछ डिस्टर्ब रहा तो मैं है वर्टिकल फॉर्म में ही आपसे बात करने लगा हूँ। वैसे स्क्रीन कास्ट करना चाह रहा था, स्क्रीन पे आपको चीजें दिखाना चाह रहा था, जो छोटा सा फोटो आता है ना वही कर रहा था। लेकिन फिर ऐसा हो गया तो मैंने कहा चलो ऐसे ही काम चला दे। ठीक है ललित जी, और बताएं, आप बताएं कैसे हैं, और सभी लोग बताओ कैसे हो। सर्दी जी कैसी हो रही है सभी को? मरी क्रिसमस। दुबी यादव कोलकाता बिल्डर इस बार कितना जाएगा? दुबी यादव, मैंने आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है क्योंकि आपका ही सबसे पहले कमेंट आया था। तो जहां मैंने कोलकाता की बात की है, कोलकाता में देखो पिछली बार कट ऑफ ज्यादा रहा था और इस बार भी वैकेंसी अच्छी खासी है। तो मुझे नहीं लगता है कि पिछली बार से कम कट ऑफ रहे। हालांकि जहाँ कट ऑफ ज्यादा गया है हो सकता है वहां पे थोड़े बहुत बच्चों के मन में ये रहा होगा कि यहाँ का कट ऑफ ज्यादा गया है, यहाँ पर ना अप्लाई करें। तो उस चीज का भी थोड़ा बहुत इफेक्ट देखने को मिलेगा। दूसरा, जो वैकेंसी हमारी एकदम से आई है, बैक टू बैक वैकेंसी आई है, तो कहीं ना कहीं उसका भी बहुत ज्यादा इफेक्ट रह सकता है। लेकिन पिछली बार वाले कट ऑफ से मतलब क्योंकि वैकेंसी ऐसी है कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में, तीन में ही टॉप पे है। बाकी थोड़ा कम कम है, चंडीगढ़ है, उसके बाद हमारा जम्मू है शायद श्रीनगर। तो इस तरीके से फिर हमारी बहुत कम कम वैकेंसी है। तो ये ऐसे है जहाँ पे हमारी ज्यादा वैकेंसी है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने कट ऑफ आपको बताया है। वो हो सकता है आपको ज्यादा लग रहा हो, ठीक है, लेकिन कुछ रियलिटी ऐसी है। और बाकी कम भी हो सकता है, तो वो एक अलग चीज हो जाती है। उसको हम पहले से मान के अगर चल जाए कि यहाँ पे भाई कट ऑफ चला जाए और हम उस तरीके से अपने को तैयार ना रखें, तो आगे वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है दुबी जी। सुरेंद्र, चेन्नई की कट ऑफ कितनी जा सकती है एससी वालों की वेल्डेड ट्रेड? सुरेंद्र जी, एससी की चेन्नई का देखो, चेन्नई, कोलकाता और ये मुंबई, यहाँ पर हाँ नेचुरल हेल्थ केयर, वेरी गुड इवनिंग। और हाँ, अभी मैं आपके कमेंट का जवाब दे दूं। चेन्नई का एससी का कट ऑफ, क्योंकि मैं कह रहा था कि चेन्नई या कोलकाता या फिर हमारा मुंबई, तीनों लगभग ऐसे जोन हैं यहाँ पे वैकेंसी ठीक ठाक है। तो इसलिए हमें बिल्कुल ये नहीं मान के चलना है कि यहाँ पे कट ऑफ पिछली बार जो है गया था उससे कम चला जाए, तो ये सोच के नहीं चलना है। हाँ, यहाँ पे सेम पोजीशन है कि चेन्नई का भी देखो कभी इतना कट ऑफ गया नहीं जितना पिछली बार गया। तो कट ऑफ बहुत ज्यादा गया है तो वो चीज भी थोड़ा मैटर करेगी। लेकिन फिर भी क्योंकि अब की बार बिल्डर की वैकेंसी कम है, तो बिल्डर क्या ओवरऑल पूरी वैकेंसी कम है, तो इस हिसाब से हम ये समझ के चलें कि जो हमारा पिछली बार कट ऑफ गया था उससे
हमारा जो है उतना ही अभी मान के ही चले, 1-2 नंबर कम भी जाएगा। और बाद में देखो, बाद में हमारे और भी पैनल आते हैं, तो उसमें अभी हमने मुंबई के देखे कई सारे पैनल आए, तो जैसे कि आपका अगर मैं फीडर की बात करूं तो 84 से 85 से स्टार्ट हुआ था और लगभग लास्ट हमारा 79 तक पहुंचा है कटाव। तो वही चेन्नई में अगर हम बिल्डर की बात करूं तो मेरे हिसाब से आई थिंक 80 से ऊपर ही है, 88 शायद फीडर का है। तो 80 से ऊपर है तो ये समझो कि अगर हम 80 में आते हैं तो फिर वही बात है कि भाई 75 प्लस ही रो मार्क हमारे होने चाहिए। प्रधान कुमार, कैन वी हैव अ चैट इन ओपन फ्रॉम द व्हाट्सएप? म्यूचुअल डिस्कशन तो ओपन व्हाट्सएप। हाँ बिल्कुल, आपको प्रधान जी, हम अगर ओपन लाइन में हैं, ओपन लाइन से और म्यूचुअल वर्कशॉप में म्यूचुअल आराम से करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वर्कशॉप से ओपन लाइन कहीं से कहीं पे करा लो, बस चीजें हमारी मैटर क्या करती हैं कि हमारा डिपार्टमेंट और दूसरा हमारी ट्रेड। ठीक है, तो आई होप आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। प्रधान कुमार, ठीक, कहीं से कहीं पे हम करवा सकते हैं, बस हमारी अगर ट्रेड सेम है और डिपार्टमेंट सेम है तो बिल्कुल उसमें कोई इशू है ही नहीं। और 100% हो जाएगा। लेकिन दिक्कत कब आती है, जब हमारी ट्रेड थोड़ा डिफर होती है, अलग अलग ट्रेड होती है। कभी कभी कुछ जगहों पर अलग अलग ट्रेड में भी हो जाता है। कब हो जाता है, जब दोनों ही ट्रांसफरिंग अथॉरिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दोनों ट्रांसफरिंग अथॉरिटी का मतलब ये हुआ। अच्छा, मनीष कुमार का कहना है कि सर टेल मी अबाउट CNW कैरिज एंड वैगन। हाँ मनीष, CNW यानी कैरेज एंड वैगन जो होता है वो हमारे बड़े बड़े स्टेशनों पर होता है, और जहां पर हमारी जो गाड़ियों में छोटी मोटी कमी होती है वो हमारी कहीं न कहीं देखी जाती है। और कुछ हमारे शेड्यूल्ड मेंटेनेंस होते हैं। शेड्यूल्ड का मतलब कि कुछ हमारे ऐसे मेंटेनेंस होते हैं जो प्रतिदिन, मेंटेनेंस का मतलब देखना, टूट फूट सही करना, जो भी चीजें हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे डेली होते हैं। डेली मतलब गाड़ी आई और हमें उसको इंस्पेक्शन करना है, देखना है कि कुछ टूटा फूटा तो नहीं है। तो ऐसी चीजें हमारी हो सकता है कि हमारी स्टेशन पर ही कर दी जाए। नहीं तो फिर स्टेशन के पास में क्या होता है कि हमारी सिक लाइन बनी रहती है, बासिंग लाइन बनी रहती है। तो गाड़ी हमारी जो है बासिंग लाइन पे रुकती है, वहां पे उसकी धुलाई होती है। धुलने के बाद फिर वेल्डर फिटर जो भी हमारे टेक्नीशियन होते हैं उनको अलग अलग काम असाइन किया जाता है, अलग अलग काम दिया जाता है, और वो उस तरीके का काम जो दिया जाता है वो अपना अपना काम देखते हैं। और गाड़ी में कोई थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम है तो पास में सिक लाइन होती है, तो उस गाड़ी को मतलब उस डिब्बे को वहां पे हमारे इंजन रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, सिक लाइन पे उस इंजन को जो है वहां पर कर देते हैं, वहां पे ले जाते हैं, और वहां पे हमारे जो हम ही लोग जो होते हैं टेक्नीशियन, फिर उसको वहां पे उसकी रिपेयरिंग की जाती है। ठीक है, तो CNW में आपकी पोस्टिंग जो है आपकी सिक लाइन पे हो सकती है। तो सिक लाइन में वेल्डर हो तो वेल्डिंग का काम, फिटर हो फिटर जैसा काम, इस तरीके के काम रहते हैं। ठीक है, और जिस तरीके की पोस्ट है उस तरीके के काम स्टेशन पे है, तो बस आपको बस चेक करना है कि कुछ टूटा फूटा तो नहीं है, और टूटा फूटा है तो फिर उसे सुधरवाना होता है। बाकी ठीक है, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बाकी लोगों का कमेंट देख लेते हैं। राकेश पाल का, इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है भाई? कहाँ की राकेश जी? और मतलब मुंबई की? अगर मुंबई में है तो किस ट्रेड की? प्रधान कुमार, डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग से मैकेनिकल हो जाएगा क्या? मैकेनिकल से इंजीनियरिंग, ये थोड़ी सी मुश्किल बात है। लेकिन अगर आपका जो है ट्रेड सेम है और आप ट्रांसफर कराना चाहते हो
तो मे भी ये हो सकता है। बाकी आप अपने थोड़ा सा ऑफिस में बात कर लें अधिक जानकारी के लिए, जो हमारा पर्सनल ऑफिस होता है या हमारा एचआर में से जो ऑफिस होता है। हाँ, राकेश पाल, बेल्डर, कोलकाता। राकेश जी, मैंने बेल्डर के लिए एक वीडियो बनाया है जो आपके चैनल पर प्लेलिस्ट में है, डेडिकेटेड वीडियो बनाया, वहां पे मैंने सारी चीजें बताई हुई है, बेल्डर के लिए ही बनाया है ज्यादातर। ठीक है, और मैंने एक्सपेक्टेड कटाव भी वहां पे बताया है, तो एक बार से वो वीडियो देख लें। और एक शॉर्ट वीडियो भी है जिसमें मैंने शॉर्ट में चीजें बताई हुई है, स्क्रीन शॉट लगा है उसमें, तो स्क्रीन शॉट नहीं मतलब हाँ थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसमें। वही होगा आपका एससी का 75 प्लस और ओबीसी का 80 प्लस, जनरल का 82 प्लस। कोलकाता में वैकेंसी ज्यादा है इसलिए आपको ज्यादा लगता होगा, लेकिन क्या बताऊं, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं भाई, कहना पड़ता है, तो तैयारी अच्छे से करें। हाँ, ट्रेड सेम है तो हो सकता है, लेकिन एक बार से कंफर्म करना है, क्योंकि ऐसा केस अभी मेरे सामने नहीं आया है, लेकिन मैं भी इस चीज पे बात करूंगा। सुरेंद्र जी, टेस्ट, अब टेस्ट आप लगा लीजिए, बाकी अगर कोई ऐप वगैरह है तो शुरुआत में वहां से भी आप मदद ले, मतलब हेल्प कर, जो अपनी जो है मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं। और किसका किसका कमेंट है? क्या ज्यादा वर्कलोड कितना होता, क्या रीड के लिए टाइम मिल पाएगा? हाँ, पढ़ने के लिए तो टाइम मिल जाएगा। मनीष मनीष का साथ कमेंट था। डीजल मैकेनिक का जो पोस्टिंग है, अब जैसे हम सीएनडब्ल्यू में अप्लाई किए तो जाहिर सी बात है कि हमारा सीएनडब्ल्यू में स्टेशन पे मिलेगा, या सीएनडब्ल्यू में मैंने बताया बासिंग लाइन है और आपका सिक लाइन है। वहीं पे अगर हम डीजल मैकेनिक का ट्रेड है तो, लेकिन डीजल मैकेनिक करके एक जो हमारी पोस्ट है, तो फिर हमारा लोको शेड में ही वो उसका काम होता है। जो पोस्ट हमारी है लोको शेड में, सॉरी डीजल मैकेनिक वाले नहीं, स्टेशन पे भी होते हैं जो पोस्ट है वो, और ट्रेड वाले मतलब, ठीक है, तो वो हमारे स्टेशन पे भी होते हैं और लोको शेड में भी होते हैं, और वर्कशॉप में भी है। जैसे मेरे यहाँ भी वर्कशॉप में एक दो लोग हैं, लेकिन काम उनका क्या है कि जो एक फिटर करता है वही वो काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, राकेश पाल, अगली बार भैया 1.3 मार्क मुंबई से नहीं हुआ था। अच्छा, राकेश जी, वैसे पैनल बाद में आते रहे, और जहां तक मुझे पता है कि, अच्छा, लास्ट वाले में हो सकता है 1.3 से रह गया हो, कि बाद में पैनल आए वहां पे कट ऑफ उन्होंने कम भी किया है। टेक्नीशियन में कितने घंटे की ड्यूटी रहती है? सुरेंद्र, टेक्नीशियन की जो ड्यूटी है वर्कशॉप में हमारा 8 घंटे की, कहीं कहीं 9 घंटे की भी है। 9 घंटे से ज्यादा टेक्नीशियन की ड्यूटी नहीं रहती है। आज ज्यादा मोस्टली मतलब क्या है, 8 आवर्स की, 8 घंटे की ही ड्यूटी होती है। वर्कशॉप में कहीं कहीं 9 घंटे की है, उसमें 1 घंटे का वो लंच दे देते हैं, बाकी 8 घंटे की रहती है। सर, कोई रायपुर वर्कशॉप आना चाहता हो तो बताइएगा। बिहार से? बिहार में किस जगह से? बिहार से रायपुर? हाँ, एक बार जो भी म्यूचुअल की बात करें, वो एक बार ये बता दें कि हमारा ये पोस्ट है, और हम बिहार से मतलब जहाँ से भी आपका बिहार में जिस जगह है वहां से, और कहाँ जाना चाहते हैं उतना जरूर बता दें। ठीक है, और ग्रुप में भी मैं डाल दूंगा उसको, या आप ही ग्रुप ज्वाइन करके वहां पे डाल देना एक बार चाहो तो। और क्या सर, कोई रायपुर वर्कशॉप? ठीक है, आपका पढ़ लिया मैंने कमेंट। मैं वेल्डर वर्कशॉप की पोस्ट को सबसे नीचे रखा हूँ, क्या और पोस्ट वर्कशॉप वाली पोस्ट से ठीक है? अब वर्कशॉप वाली पोस्ट के अपने फायदे हैं, बाकी पोस्ट
के अपने फायदे हैं। वर्कशॉप में भले ही ये हो सकता है कि जहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो थोड़ा सा काम ज्यादा हो, लेकिन वर्कशॉप का एक टाइम है वो फिक्स रहता है कि आपको इतने से इतने बजे ड्यूटी करनी है। बाकी आप जानते हो कि सीएनडब्ल्यू या स्टेशन पर, सीएनडब्ल्यू में भी अगर सिक लाइन पे होती है तो हमारा जनरली एक ही शिफ्ट चलती है, लेकिन स्टेशन पे हो जाती है तो फिर वहां पे 3 शिफ्ट चलती है। तो उसमें हो सकता है कि आप कंफर्टेबल हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, बाकी सब ठीक है। जो लिंक आप देख रहे हैं नीचे सुरेंद्र जी, ये हमारा ही ग्रुप है, मैंने जो पिनअप किया है लिंक, लिखा हुआ है फॉलो लिंक टू ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप। इस पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं ग्रुप से, ठीक है। अच्छा, आप ग्रुप से एड ही हैं तो बढ़िया बात है फिर, अच्छी बात है फिर। और मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पे लाने की, जो म्यूचुअल ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, तो आपकी और मदद हो जाएगी। हाँ 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 हाँ। सर आई वांट म्यूचुअल बिहार, ऑल बिहार, ऑल यूपी, ऑल झारखंड। ठीक है। और रायपुर से ना, ठीक है, आप जुड़े रहिएगा और जब कभी पोस्ट कर दीजिएगा, जो भी होता है मैं जरूर आपको वहीं पे ग्रुप में ही डाल दूंगा। क्या लिखा है? और सभी पोस्ट पर भी वेल्डिंग का भी वर्क रिगार्डिंग कुछ और वर्क, वेल्डिंग के कितने स्टूडेंट होंगे लगभग? अच्छा, क्लिक नहीं हो रहा है, चलिए मैं फिर जो है इस पे क्लिक क्यों नहीं हुआ है। ठीक है, एक बार से आप कमेंट कर देना बाद में, तो मैं लिंक वहां से दोबारा से दे दूंगा। वेल्डर ट्रेड से टेक्नीशियन, किसी और का कमेंट आ रहा था, अभी मैं उसका जवाब देने जा रहा था, लेकिन तब तक वो, हाँ, वेल्डर के कितने स्टूडेंट होंगे, तो इस सवाल का जवाब, ये मानिए कि सिर्फ वेल्डर के ऑल इंडिया में अगर मैं बात करूं, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि कैंडिडेट आपके लगभग लगभग 50,000 प्लस हों। बाकी आपकी क्या राय है, बाकी कोई और भी सुन रहा है इस बात को, तो वो भी जो है हमें अपनी राय बता सकता है। और मैं 50,000 प्लस की बात कर रहा हूँ, चाहे तो इस चीज को रिकॉर्ड कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिए इधर उधर, ताकि बाकी लोगों के कमेंट आए और मैं उनकी भी समझूं वो क्या कह रहे हैं। तो फिर से मैं इस बात को दोहरा दे रहा हूँ कि जो वेल्डर के टोटल ऑल इंडिया में कैंडिडेट हैं, वो कितना, लगभग 50,000 प्लस ही होंगे अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, बाकी किसी को ऐसा लग रहा है तो मुझे जरूर बताएं। हाँ नहीं सर, वेल्डर वाले बहुत हैं, मतलब जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है उनकी बात कर रहा हूँ ना। हाँ बिल्कुल प्रधान जी, म्यूचुअल पूरी ही मदद करूंगा मैं। एक बार से चाहे तो ग्रुप से जब ज्वाइन हो जाओ तो ग्रुप से हटके जो हमारा पर्सनली मैसेज होता है वो कर देना, जैसे मुझे कोई मिलता है तो मैं जरूर उसको जो है आपको बताने की बताऊंगा। राजू सर, मेरी उम्र 2026 में 30 साल हो जाएगी, तो न्यू आरआरबी टेक्नीशियन 3 का फॉर्म भर सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? बताइए। नहीं, कोई अभी दिक्कत नहीं है। और कब हो रही है आपकी, 2026 में किस महीने में हो रही है वो देखना पड़ेगा।
और फिर आपने अभी एज रिलैक्सेशन वाला जो है अभी नहीं, अभी किया है तो बाद में एज रिलैक्सेशन हमारा आता है ना। अगर यूआर में है तब तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम ओबीसी में है, एससी एसटी में है, तो हमें एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा ना, एज में हमारी एज में छूट मिल जाएगी हमको, तो दिक्कत नहीं होगी। भले ही वहां पे नहीं आप किए हैं तो बाद में भी वो हो जाएगा। हाँ, राकेश का कहना है कि बिल्डर वाले बहुत हैं, मतलब 50,000 से भी ज्यादा है जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है अभी वो। जी, आज स्क्रीन से कमेंट बंद क्यों नहीं हो रहा है? शायद जो इस तरीके के फॉर्मेट में आज जो वीडियो चल रहा है शायद इसलिए नहीं बंद हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। राजू का एक है। हाँ ठीक है, मैंने पढ़ लिया है। अब मैंने जैसे कोलकाता का कट ऑफ बताया है, अभी मुंबई का भी मैंने कहा कि भाई अगर फिटर है तो, और एससी में है तो मैंने कहा 75 प्लस रो मार्क हो। और क्योंकि अब एससी का मैंने इतना बताया है तो ओबीसी का जाहिर सी बात है 80 प्लस ही होना चाहिए रो मार्क, तो इतना मार्क बहुत ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन क्या ही करें। हाँ बिल्कुल प्रधान को, बिल्कुल आपको मैं याद रखूंगा। सर प्लीज गेट माय फेस सेव्ड, हाँ बिल्कुल सेव रखेंगे। ठीक है प्रधान जी। और उससे निराश ना हो, देखो इतने बहुत सी जगह ऐसी भी होंगी जहाँ का कट कम भी जाएगा, और क्योंकि बैक टू बैक वैकेंसी आई है तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भी मिलेगा, तो लगे बिल्कुल रहना है हमको। इस पे कमेंट क्यों नहीं आ रहा है? सूरज सैनी, सर आफ्टर स्टडीइंग एसएससी मैथ इट इज नेसेसरी टू सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ फेल में। हाँ खैर सूरज ये जरूर है, क्योंकि नेचर ऑफ क्वेश्चन में भी थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन अच्छा आपने एसएससी में किसका किया है मैथ एसएससी का? एमटीएस के लेवल का किया है या फिर और हाई लेवल का किया है? फिर भी आपको मैं कहूंगा कि करना चाहिए रेलवे का प्रीवियस ईयर। हालांकि हो तो जाएगा ही, ऐसा नहीं है, क्योंकि लगभग वही चीजें हैं। हाँ, कुमार विश्वास, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं? वीर सिंह, अरे वीर सिंह, और बताएं आप कैसे हैं? कुमार विश्वास से मैं आपको नहीं पहचान पाया, लेकिन वीर सिंह से जरूर पहचान गया हूँ। बहुत टाइम हो गया हमें आपको मिले हुए, यानी मुलाकात हुए। ओके सर, वेरी गुड, ऐसे ही अच्छे बने रहो। डीवी देखती कभी नहीं। कुमार विश्वास डीवी डेट लगी है। हम्म, कंग्रेचुलेशंस। कुमार विश्वास कहाँ, अभी तो डीवी है, हाँ अभी चलिए बधाई हो। ऐसे सब लोग जो है अपनी मंजिल को, अपने जो भी हमारी मंजिल है उसको सब लोग जो है धीरे धीरे वहां तक पहुंच जाए, तो लगे रहे, एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। ये बात आप रिकॉर्ड कर लो कि लगे रहोगे तो एक दिन जरूर सफल होंगे। आप लिख के ले लो, अगर हिम्मत ना हारी और बहुत कोई समस्या हमारी लाइफ में ना आई तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। भले ही कट ऑफ कितना भी जाए, एक न एक में हमें चांस जरूर मिलेगा। तो डरना बिल्कुल नहीं है इस कट ऑफ को देख करके, लेकिन यह मेहनत भी करनी है उसी हिसाब से। जब हमें वही करना है तो सब कुछ छोड़ देना है फिर 1-2 साल के लिए, बिल्कुल ये समझ लो। देखो हर चीज में मैंने अपनी लाइफ में जितना देखा है
तो मैंने यही देखा है कि हर चीज में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है और बहुत मतलब वही सेक्रिफिकेशन, बलिदान हर चीज में देना पड़ता है। तो वो बलिदान हमें देना पड़ेगा तो जरूर सफलता मिल जाएगी। सर, यस सर, इट मे टेक टाइम बट सक्सेस इट्स अचीव्ड। हाँ, टाइम लगता है, वास्तव में टाइम लगता है। हाँ, कुछ के केस में ऐसा होता है नहीं भी लगता है टाइम, लेकिन मोस्टली ये ऐसा ही है कि टाइम लगता है और बहुत सारे सेक्रीफिकेशन भी देने होते हैं। ठीक है, अगर ये बात आज आ गई तो मैं भी आपको बता रहा हूँ कि जब मैं बढ़ रहा था, हालांकि मेरा टेक्नीशियन बनने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, टेक्नीशियन तो यूं ही बन गया था, लेकिन मैंने भी अब बहुत इफोर्ट किया है और बहुत कुछ सेक्रीफिकेशन किए हैं, बहुत कुछ बलिदान किया है। यहाँ तक शादी पार्टी, दोस्तों से मिलना, मेला, त्योहार में सब कुछ भूल गया था और घर पे जाना भी भूल गया था। तो कहीं न कहीं सबसे अलग रहना और सब चीजें, तो ये हमें करना पड़ता है, नॉर्मल है अगर हमें कुछ पाना है तो। ऐसा लगता भी है कभी कभी, बहुत हिम्मतें टूटती हैं, और मेरी कब कहीं कितनी बार हिम्मत टूटी होगी। घर वाले भी जवाब दे जाते हैं कि नहीं, तुम ऐसे ही करते रहोगे पूरी उम्र हो जाएगी। लेकिन होता है, लगे रहो, कहने दो सबको, बहरे हो जाओ, पागल हो जाओ इस चीज के लिए, तो जरूर सफलता मिलेगी। कुमार विश्वास कट ऑफ से नंबर 17.5 ओवर है, वेरी गुड। तो ऐसे ही बाकी सभी लोग जो हमारे भाई यहाँ पे दोस्त जुड़े हुए हैं, आप लोग भी लगे रहो। जैसे आज वीर सिंह का, जो इनका कुमार विश्वास जो इस नाम से कमेंट आ रहा है, इनका कट ऑफ से इतना ज्यादा मार्क है, आपका भी कट ऑफ के पास पहुंच, कट ऑफ से ज्यादा जाएगा, कट ऑफ के बराबर जाएगा एक दिन जरूर। ठीक है, तो सबकी कहानी ऐसी ही है, सबको स्ट्रगल करना पड़ा है। कोई इक्का दुक्का हो सकता है जिसको ना करना पड़ा हो, थोड़ा कम करना पड़ा हो, स्ट्रगल सबको करना पड़ता है। रोहिल लंके से बिलासपुर ओबीसी वेल्डर, हाँ रोहिल एमके जी, जरूर हम आपको बताऊंगा बिलासपुर का वेल्डर का, लेकिन अभी मुझे थोड़ी चीजें कैलकुलेट करनी होगी। अभी बस तैयार मस्ती से तैयारी करते रहो। ये जो आपकी कमेंट है ना, मैं लो स्क्रीन शॉट ले ले रहा हूँ, बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, मैंने सेव कर लिया है इसको। मैं जरूर इसके वीडियो लेकर आऊंगा, और एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी होगा उतनी जल्दी लेकर के आऊंगा। ठीक है, अभी बस तैयारी करते रहो, मस्त करते रहो, और मन में यही मतलब ये सेट ही होना चाहिए कि भाई जो कट ऑफ है वो पिछली बार से कम नहीं हो सकता, मतलब चला जाए, लेकिन अभी में यही सेट रखना कि भाई पिछली बार इतना तो जाएगा। ठीक है, आई एम योर ओल्ड स्टूडेंट, आई रिमेम्बर, मुझे याद है, हमके बहुत अच्छे से याद है आपका सपोर्ट। आप लगातार मेरे साथ रहे हमेशा, जब भी मैं लाइव आया हूँ, तो मुझे सब चीज याद है, और हम भी जरूर सक्सेस होंगे। बस परेशानियां तो आती ही हैं, चाहे कोई भी चीज हो जिंदगी में, हर चीज में, ये नहीं नौकरी ही नहीं, आप जो भी चीज करके देखो, आपको कोई अपना पर्सनल धंधा चलाना है, कुछ भी चलाना है, तो स्ट्रगल बहुत है। और जब तक हम उसको स्ट्रगल को झेलेंगे नहीं, तब तक हम किसी में सफल, मुझे लग रहा, होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो डरना बिल्कुल नहीं है, अभी नहीं हुआ तो आगे जरूर होगा, लगे रहेंगे तो जरूर होगा। उम्र निकल जाएगी तब भी नौकरी मिलेगी, अगर हम लगे रहेंगे, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। सूरज सैनी का फॉर्म, चलो मैं यही पढ़ लेता हूँ, उतनी दूर पढ़ रहा हूँ मैं। हाँ, लेकिन यहाँ वो कमेंट नहीं दिख रहा, चलो आगे पीछे हो गया होगा। हाउ मेनी फॉर्म अप्लाइड, ऐसे था ना। हाँ, फील्ड टेक्नीशियन अराउंड टू, मतलब 2025 में अराउंड। आपका जो टोटल ऑल ट्रेड का है, टोटल मुझे लग रहा है कि सारी ट्रेड का मिला करके 30 के आसपास पड़ गया होगा, 30, थोड़ा सा आसपास का, मतलब थोड़ा कम ज्यादा, थोड़ा कम ज्यादा, मतलब लाख 2 लाख ऐसे, थोड़ा ज्यादा, मतलब समझ रहे हैं। वैकेंसी कम है तो मेरे हिसाब से थोड़ा तो पिछली बार से कम रहेगा।
ठीक है, तो जितने भी हमारे दोस्त मेरे भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार लाइक कर दें सभी लोग, और साथ ही साथ अपने यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें, क्योंकि हमारी कम्युनिटी बड़ी होगी, ज्यादा बड़ी होगी कम्युनिटी, तो कहीं तो आपके लिए टाइम निकालता हूँ वो ज्यादा टाइम निकाल पाऊंगा, क्योंकि कोई बात को जब सुनने वाला होता है तभी हमें कुछ करने में भी अच्छा लगता है, अदरवाइज कोई करने का मतलब ही नहीं है ना। और जो भी चीजें हैं भाई, जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें मैं इन्वेस्ट भी जब भी कर मतलब करूंगा जब मुझे लगेगा कि हमारी कोई बात सुनने वाला है ना। और जब कोई सुन ही नहीं रहा, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा, तो मैं इन्वेस्ट करने में भी कैसे इन्वेस्ट करूंगा, है ना, वो तो बेकार हो जाएगा फिर। तो इसलिए आपका जो साथ है मुझे हर पल चाहिए, तभी हम आपके लिए खड़े रहेंगे, हर कदम पे कदम खड़े रहेंगे। साथ ही नहीं है कि आप लाइक कर दिया करें, अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दिया करें। तो बस यही, इसी से ये कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपका कुछ लगना नहीं है, बस लाइक कर दिया करें, कमेंट शेयर, बस यही, और क्या चाहिए। ठीक है, बिलासपुर बिल्डर में बिल्कुल बताऊंगा। हाँ, सूरज सैनी सर, समय लगता है कामयाबी मिलती है, हाँ बिल्कुल, इसी चीज को याद रखना है। हर बार कोई भी काम करने में क्या होता है कि हमारी हिम्मत टूटती है, और एक बार नहीं, हो सकता कि 10 बार हिम्मत टूटे, तो घबराना नहीं है। ठीक है, तो जो लोग भाई बहन जुड़े हैं एक बार से लाइक कर दो, ये लाइक की संख्या बहुत कम है, तो वो लाइक कर दिया करें आप लोग, ये आपका सपोर्ट हमें आपके लिए मेहनत करने के लिए मजबूर कर देगा। आई एम योर ओल्ड स्टूडेंट, हाँ वो आपका पिछला कमेंट है। ठीक है, तो अभी कौन कौन अभी जुड़ा हुआ है, एक बार से थोड़ा थम्स अप करना जरा, और हमने आपकी कमेंट में काम करूंगा। जितने भी लोग रहे हैं जिनका कोई भी डाउट है वो कमेंट कर दे, मैं जरूर उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाता हूँ, और इसका जवाब अभी देने लायक है मैं अभी उसको रिप्लाई करूंगा। लेकिन यही चीज है कि थोड़ा आप लोग लाइक शेयर कर दिया करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अपना टाइम देता रहूं, आपके लिए टाइम निकालता रहूं। जिंदगी में बहुत सारे काम होते हैं, और आपको पता है कि नौकरी करते हुए भी, है ना, तो सब चीजें आपके लिए कर पाऊं, इसीलिए कर पाऊंगा ना कि आपका हमें जो भी है सपोर्ट प्यार इतना मिलेगा, तो ऑब्वियसली मैं थका हुआ हूँ तब भी आपके लिए काम करूंगा। चलिए ठीक है, बाकी किसी का कोई कमेंट है तो कर दीजिए, फिर हम जो है अब आज जो कमेंट आए हुए हैं उन पे जल्दी से जल्दी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करने का काम करता हूँ। और फिर, क्योंकि काफी टाइम हो गया है इस सेशन को किए हुए, कंटिन्यू करे किए हुए, तो हम लोग फिर मिलेंगे फिर नए किसी सेशन में। तब तक के लिए आप ऐसे ही अपनी तैयारी करें, लगे रहें। विश यू बेस्ट ऑफ लक, और नई साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर के आए। मेहनत में कोई कमी मत रखना, कामयाबी जरूर मिलेगी, और नई साल में खुशियां आपको जरूर मिलेगी, ऐसी मैं आपके लिए कामना करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।